चलते हैं दोस्तों अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2 का नाम है पवित्र जीवन की भूमि। इससे पहले कि मैं अध्याय 2 की शुरुआत करूं, थोड़ा बहुत हम फिर से अध्याय 1 में जाते हैं ताकि कहानी पूरी तरह से क्लियर रहे। तो उसमें है कि शिव जो है वो अपने कबीले में कैलाश पर्वत में रहता था। भाई वहां पे कुछ आगंतुक आते हैं, कुछ मेहमान आते हैं, उसे प्रस्ताव देते हैं कि आप हमारे साथ मेलुहा चलिए। वहां पे काफी सारे संघर्ष थे तो शिव उनकी बात मान जाता है। शिव जब यहाँ मेलुहा में लाया जाता है तो सबसे पहले वहां पर कुछ चिकित्सा यानी कि कुछ थोड़ा बहुत उसका उपचार किया जाता है, उसका उसके सभी कबीले वालों का भी। इसी बीच में उस उपचार के दौरान पता चलता है कि शिव का कुछ औषधियों के कारण गला नीला हो गया है। और बस जो लोग उसे लेकर आए थे, जो लोग उसका उपचार कर रहे थे, सभी के मुंह से बस एक ही बात हमें सुनने को मिलती है, वो है कि वे आ गए हैं, वे आ गए हैं। यही था हमारा पहला अध्याय। तो दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि वे आ गए हैं, वे कौन हैं और क्या महत्ता रखता है वो इस मेलुहा के लिए। अध्याय 2 की शुरुआत कर रहा हूं कि कश्मीर में अब वो हैं। कश्मीर का राज्यपाल चेनर ध्वज समस्त विश्व में यह प्रसारित करना चाहता था कि उसी की राजधानी के नगर में नीलकंठ प्रकट हुए थे, न कि तक्षशिला, करचप या लोथल के सीमांत नगरों में, बल्कि उसके श्रीनगर में। किंतु मेलुहा की राजधानी अर्थात देवताओं के निवास स्थल देवगिरी से संदेश वाहक पक्षी तत्काल ही आगमन कर गया। आदेश अत्यंत ही स्पष्ट था कि जब तक सम्राट नीलकंठ को स्वयं नहीं देख लेते, उनके आगमन के इस समाचार को गुप्त रखा जाए। चेन्नर ध्वज को आदेश मिला कि वह मार्गदर्शकों के साथ नीलकंठ को देवगिरी तक पहुंचाने की कार्यवाही तत्काल करे। इसके साथ ही शिव को भी पौराणिक कथा सुनाने या बताने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट नीलकंठ को उपयुक्त समय पर इसके संबंध में बताएंगे। संदेश में ये शब्द कहे गए थे। शिव को इस यात्रा के बारे में बताने का सौभाग्य चेन्नर ध्वज को प्राप्त हुआ, किंतु शिव सहज अनुगामी मनोवृत्ति में नहीं था। जब से वह गवर्नर के आलीशान महल में विलासितापूर्ण निवास कर रहा था, तभी से वह अपने आसपास रहने वाले प्रत्येक मेलुहावासी की इस अचानक भक्ति से हैरान रह गया था। और यह भी एक विचित्र बात थी कि श्रीनगर के मात्र अति विशिष्ट व्यक्तियों को ही उससे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। हे प्रभु, हम लोग आपको हमारी राजधानी देवगिरी तक मार्गदर्शन करके ले जाना चाहते हैं। वह यहां से लगभग 1 सप्ताह की दूरी पर है। चैन्यवर्धन ने अपनी विशाल काया एवं मांसल शरीर को जितना झुका सकता था उतना झुकाते हुए बड़ी कठिनाई से कहा, जब तक कि कोई मुझे यह नहीं बताता कि आखिर क्या हो रहा है, मैं कहीं नहीं जा रहा। नीलकंठ की क्या है पौराणिक कथा? शिव ने क्रुद्ध होकर कहा, हे प्रभु, हम पर विश्वास रखें, आपको सच का पता शीघ्र ही चल जाएगा। आप जब देवगिरी पहुंचेंगे तो सम्राट स्वयं आपको इस सच से अवगत कराएंगे। और मेरे कबीले वालों का क्या होगा? उन्हें यहीं कश्मीर में भूमि दी जाएगी प्रभु। एक सुखमय जीवन जीने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है वे उन्हें प्रदान की जाएंगी। क्या उन्हें बंधक बनाकर रखा जा रहा है? शिव ने कहा। नहीं नहीं प्रभु, प्रकट रूप से थोड़े परेशान चेन्नर ध्वज ने कहा, वे आपके कबीले वाले हैं प्रभु। यदि मेरा बस चलता तो जीवन पर्यंत कुलीनों की भांति जीवन यापन करते वो लोग, किंतु विधि व्यवस्था को तोड़ा नहीं जा सकता प्रभु, यहां तक कि आपके लिए भी नहीं। हम उन्हें वही दे सकते हैं जिनका कि उन्हें वादा किया गया था। प्रभु, समय के साथ यदि आप आवश्यक समझें तो देश के विधि विधानों में आप फेरबदल कर सकते हैं, उसके बाद हम उन्हें कहीं भी विस्थापित कर देंगे। कृपा करें प्रभु, नंदी ने प्रार्थना की। हम पर विश्वास रखें, आप संभवतः इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप मेलुहा के लिए कितने विशिष्ट हैं। हम लोग बहुत लंबे समय से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। कृपा करें, सहायता करें, हम पर कृपा करें। कुछ वर्षों पूर्व एक अन्य महिला की प्रार्थना की याद उसे सताने लगी तो वह चुप्पी के आगोश में आ गया। तुम्हारा प्रारंभ इन विशाल पर्वतों से भी विशाल है। यह सब बकवास है, मैं किसी प्रारब्ध का पात्र नहीं हूं। यदि इन लोगों को मेरे पापों का पता होता तो ये तत्क्षण ही ये सभी कुछ बंद कर देते। शिव ने मन में सोचा और भद्र से कहा, भद्र, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? शिव अपने मित्र के साथ डल झील के किनारे राजसी बाग में बैठा हुआ था। उसका मित्र उसके बगल में बैठकर बड़ी ही सावधानी से गांजे की चिलम को भर रहा था। जब भद्र जान फूंकने के लिए आग जलाने वाली तिली को चिलम के पास ले जा रहा था तो शिव ने अपना धैर्य खो दिया। यह तुम्हारे बोलने का इशारा था बेवकूफ। नहीं, दरअसल यह मेरे लिए इशारा था कि मैं आपको चिलम दे दूं। शिव, तुम मुझे परामर्श क्यों नहीं दे सकते? शिव ने व्यथित होकर पूछा। हम लोग अभी भी वही पुराने मित्र हैं जिन्होंने कभी भी बिना एक दूसरे से विचार विमर्श किए कोई काम नहीं किया। भद्र मुस्कुराया। नहीं, अब हम नहीं हैं। अब आप हमारे मुखिया हैं।
कबीले वाले आपके निर्णयों के अनुसार जीवन जीते हैं और उनके लिए प्राण भी दे सकते हैं। या किसी व्यक्ति के प्रभाव से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। हम लोग प्रकृति वालों की तरह नहीं हैं, जहां उनके परिषद में जो मुखर वक्ता होता है उसी की बात मुखिया को सुननी पड़ती है। हम गुण वालों के मध्य केवल हमारे प्रमुख की ही बुद्धिमत्ता सर्वोत्तम है, यही हमारी परंपरा है। शिव ने रोष में भौं चढ़ाकर कहा, कुछ परंपराएं तोड़ी जा सकती हैं। भद्र ने चुप्पी साधे रखी। अपने हाथ आगे बढ़ाकर शिव ने झपट कर भद्र से चिलम ले लिया। उसने गांजे का गहरा कस लिया ताकि उसका प्रभाव उसके शरीर में प्रवाही हो सके। मैंने नीलकंठ की पौराणिक कथा के बारे में केवल एक पंक्ति सुनी है, भद्र ने कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेलुहा बहुत गहरे संकट में है और केवल नीलकंठ ही उसे इस संकट से उबार सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई संकट नहीं दिखाई पड़ता। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से चल रहा प्रतीत होता है। यदि वे सही में संकट देखना चाहते हैं तो इन्हें हमारे देश में ले जाना चाहिए। भद्र हल्के से मुस्कुराया और बोला, लेकिन यह नीले गले वाली बात क्या है जिसके कारण इन्हें ऐसा विश्वास है कि आप इनके संकट से इनको उबार सकते हैं? काश मुझे पता होता। ये लोग मुझसे बहुत ही अधिक विकसित हैं और इसके बावजूद ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं जैसे मैं कोई भगवान हूं, केवल इस धन्य नीले गले के कारण। चाहे जो भी कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी औषधियां जादुई हैं। क्या आपने महसूस किया है कि मेरे पीछे वाला कुबड़ थोड़ा कम हो गया है? ऐसा भद्र ने कहा। हाँ, ऐसा ही लगता है। इनके वैद्य सचमुच में ही गुणी हैं। आपको पता है इनके वैद्यों को ब्राह्मण कहा जाता है, जैसे आयुर्वती। शिव ने भद्र को चिलम वापस देते हुए पूछा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण केवल लोगों को रोगों से छुटकारा ही नहीं दिलाते, वे शिक्षक, वकील, पुजारी भी होते हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि वे सभी प्रकार के बुद्धिजीवी व्यवसाय में हैं। प्रतिभावान लोग लगते हैं, नाक सुड़कते हुए शिव ने कहा। इतना ही नहीं, भद्र ने एक गहरी कस लेने के मध्य में कहा, इनके पास विशिष्टता की अवधारणा है। इसीलिए ब्राह्मणों के अतिरिक्त एक ऐसा समूह है जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता है, जो योद्धा हैं और शासक होते हैं। यहाँ तक कि औरतें भी क्षत्रिय हो सकती हैं। वाकई ये लोग सेना में औरतों को रखने की अनुमति देते हैं। वैसे देखने पर क्षत्रिय औरतें कम ही दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हाँ, ये लोग औरतों को सेना में रखने की अनुमति देते हैं। ओहो, इसीलिए इसमें चकित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोग गहरे संकट में हैं। दोनों मित्र मेलुहा वासियों की इस विचित्र प्रथा पर दिल खोलकर हंसे। अपनी अपनी कहानी जारी करने से पहले भद्र ने एक और कश लिया और कहा, और उसके बाद आते हैं वैश्य, जो कारीगर व्यापारी उद्योग से जुड़े हुए होते हैं, और अंत में शूद्र, जो किसान और मजदूर होते हैं। और एक बात यह भी अजीब है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के काम नहीं कर सकते। जरा रुकना, शिव ने भद्र को मध्य में ही रोकते हुए पूछा। इसका मतलब यह है कि चूंकि तुम योद्धा हो तो तुम्हें बाजार में व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी? जी हाँ। ये तो बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम मेरा गांजा कैसे ला पाओगे? आखिरकार यही एक वस्तु है जिसके लिए तुम उपयोगी हो। यह कहकर शिव भद्र के मजाक भरे मुक्के से बचने के लिए एक और झुक गया। ठीक है, आराम से। वह हंसा और उसने हाथ बढ़ाकर भद्र से चिलम ले लिया और एक गहरा कस खींचा। हम लोग वो सब बातें कर रहे हैं, उस एक बात को छोड़कर जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। शिव एक बार पुनः गंभीर हो गया। इनके तरीके सही में विचित्र हैं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? आप क्या करने की सोच रहे हैं? शिव ने दूर उस बाग में अपनी दृष्टि घुमाई, जैसे कोने के खिले गुलाब के वो फूल देख रहा हो। मैं एक बार फिर से भागना नहीं चाहता। क्या? भद्र ने शिव की उस संतप्त फुसफुसाहट वाले स्वर को न सुनने के कारण पूछा। मैंने कहा, शिव ने दोबारा थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, कि मैं दोबारा भागने का अपराध बोध सहन नहीं कर पाऊंगा। वह आपका दोष नहीं था। हाँ, वह मेरा दोष ही था। भद्र चुप्पी लगा गया। इसके बाद कुछ भी नहीं था जो कहा जा सकता था। अपनी आंखों को ढकते हुए शिव ने गहरी सांस लेते हुए पुनः दोहराया, हाँ, वह मेरा ही दोष था। भद्र ने अपने मित्र के कंधे पर हाथ रखा, बड़ी ही नम्रता से दबाया ताकि वह दुखदायी क्षण निकल जाए। शिव ने अपना मुंह उसकी ओर घुमाकर पूछा, मैं सलाह मांग रहा हूं मेरे दोस्त, मुझे क्या करना चाहिए? यदि इन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है तो मैं इससे मुकर नहीं सकता। साथ ही मैं अपने कबीले को उनके भरोसे रहने पर कैसे छोड़ सकता हूं? मैं क्या करूं? भद्र शिव के कंधे को लगातार पकड़े हुए था। उसने गहरी सांस ली। वह इस प्रश्न का उत्तर पा चुका था। वह उत्तर उसके मित्र शिव के लिए तो उचित हो सकता था, लेकिन क्या वह उत्तर उस शिव के लिए उचित था जो एक नेता था, प्रमुख था? इस बारे में तो आपको ही सोचना है शिव। यही परंपरा है। तुम भाड़ में जाओ। शिव ने चिलम भद्र की ओर उछाल दिया और वहां से तीव्रता से निकल गया। इसके कुछ दिनों बाद ही शिव, नंदी और 3 सैनिकों के एक छोटे से काफिले को श्रीनगर छोड़ना था। छोटे दल का अर्थ था कि वे उस क्षेत्र से शीघ्रता से निकल पाएंगे, जितनी जल्दी हो सके देवगिरी पहुंच पाएंगे। राज्यपाल चेन्नरध्वज इस बारे में चिंतित था कि शिव को जल्द से जल्द सम्राट के द्वारा नीलकंठ के रूप में स्वीकृत कर लिया जाए।
वह चाहता था कि इतिहास में ईश्वर को ढूंढने वाले के रूप में उसका नाम सदा के लिए अमर हो जाए। सम्राट के लिए शिव को प्रस्तुत करने योग्य बनाया गया था। उनके सिर के बालों को तेल लगाकर नरम करके संवारा गया था। उसके हष्टपुष्ट शरीर के श्रृंगार के लिए तरह तरह के कपड़े, आकर्षक कुंडल, हार और अन्य आभूषणों को लाया गया था। उसके श्वेत वर्णीय मुख को विशिष्ट आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से रगड़ रगड़ कर साफ किया गया था, ताकि वर्षों से मृत पड़ी मुरझाई त्वचा को दीप्तिमान बनाया जा सके। सूती कपड़े से बना एक गुलूबंद बनवाया गया ताकि उसके दीप्तिमान कंठ को ढका जा सके। उसके ऊपर मोतियों के अनेक दाने जड़े गए ताकि वह गुलूबंद मेलुहा वासियों के परंपरागत हार की तरह लगे, जिन्हें वे धार्मिक अवसरों पर धारण करते थे। वह गुलूबंद उसके गले को एक आवश्यक गर्माहट भी प्रदान कर रहा था। मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा, शिव ने भद्र की माताजी को आलिंगनबद्ध करते हुए कहा। वह इस बात पर भी चकित था कि मौसी का लंगड़ाना अब बहुत ही कम दिखाई देने लगा था। इनकी औषधियां वास्तव में जादुई हैं। जैसे ही दुखी भद्र ने उसकी ओर देखा तो शिव फुसफुसा कर कहा, कबीले वालों का ध्यान रखना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम प्रभारी हो। भद्र चकित होकर एकदम पीछे चला गया। शिव, आपको ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपका मित्र हूं। मुझे ऐसा अवश्य करना चाहिए मूर्ख, और ऐसा करने का कारण यह नहीं कि तुम मेरे मित्र हो, बल्कि यह है कि तुम अधिक योग्य हो। भद्र ने आगे बढ़कर शिव को गले लगाया ताकि ऐसा न हो कि उसका मित्र उसकी आंखों के आंसू को देख ले। नहीं शिव, मैं इतना योग्य नहीं हूं, यह तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। चुप रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो, शिव ने कहा तो भद्र दुखी मन से मुस्कुराने लगा। मुझे नहीं लगता कि गुण कबीले वालों को यहाँ पर कोई संकट होगा, कम से कम उतना तो नहीं कि जितना कैलाश पर्वत पर होता था। लेकिन इसके बावजूद यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सहायता की आवश्यकता है तो बिना झिझक आयुर्वती के पास जाना। जब हमारे कबीले वाले बीमार हो गए थे तो मैंने उसे समीप से देखा है। उसने हमारे लोगों को बचाने के लिए अत्यधिक निष्ठा का परिचय दिया। वो हमारे विश्वास करने योग्य है। भद्र ने सहमति में सिर हिलाया, शिव को पुनः आलिंगनबद्ध किया और कमरे से बाहर चला गया। आयुर्वती ने बड़ी ही विनम्रता से द्वार खटखटाया और पूछा, मैं अंदर आ सकती हूँ प्रभु? 7 दिनों पहले उस घटना के घटित होने के बाद वह आज पहली बार शिव के सामने आई थी। उसके लिए यह अवधि एक युग बीत जाने के समान था। यद्यपि पूर्व की भांति ही वह आत्मविश्वास से भरी हुई लग रही थी, तथापि उसके स्वरूप में कुछ भिन्नता अवश्य दिखाई दे रही थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा जान पड़ता था जैसे कि किसी दिव्य शक्ति ने स्पर्श कर लिया हो। आइए आयुर्वती, कृपया ये प्रभु आदि कहना छोड़ दीजिए। मैं अब भी वही असभ्य प्रवासी हूं जिससे कि आपकी भेंट कुछ दिनों पहले हुई थी। उस टिप्पणी के लिए मुझे क्षमा करें प्रभु, वैसा कहना मेरी गलती थी, और उसके लिए आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। यह आपको क्या हो गया है? मैं आपको सच बोलने के लिए क्यों दंड दूंगा? क्योंकि इस अर्थहीन नीले गले से सब कुछ परिवर्तित हो जाना चाहिए क्या? आप इसका कारण अवश्य जान पाएंगे प्रभु। अपना सिर झुकाए हुए आयुर्वती ने फुसफुसाहट भरे स्वर में कहा, हमें सदियों से आपके आने की प्रतीक्षा थी। सदियों? कृपा कर उस पवित्र झील के नाम पर मुझे बताइए। लेकिन क्यों? वह मैं क्या कर सकता हूं जो आप जैसे सक्षम लोग नहीं कर सकते? सम्राट आपको बता देंगे प्रभु। आपको संतुष्ट करने के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि आपके कबीले वालों से जो कुछ भी मैंने सुना है उससे तो यही कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति नीलकंठ बनने का सुपात्र है तो केवल आप हैं। मेरे कबीले वालों से मुझे याद आया कि मैंने उन्हें कहा है कि यदि किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो वे आपसे अनुरोध कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप ना नहीं करेंगी। उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करना मेरे लिए गर्व की बात होगी प्रभु। यह कहते हुए भारतीय पारंपरिक तरीके से उसे सम्मान देने के लिए वह झुकी। अधिकतर मेलुहा वासी द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के भाव अभिनयों को स्वीकार करने में शिव को लगभग आत्मसमर्पण कर देना पड़ता था। किंतु जब आयुर्वती उसकी ओर झुकी तो शिव तत्काल पीछे हट गया। ये आप क्या तमाशा कर रही हैं आयुर्वती? अत्यंत ही भयभीत शिव ने पूछा। आप एक वैद्य हैं, जीवन देने वाली हैं, मेरे पांव को स्पर्श करके मुझे इस प्रकार की दुविधा में न डालें। आयुर्वती ने सिर उठाकर शिव को देखा। उसकी आंखें आदर और भक्ति से दीप्तमान हो गई थी। यही वे व्यक्ति हैं जो निश्चित रूप से नीलकंठ होने के योग्य हैं, उसने मन ही मन में कहा। नंदी ने शिव के कमरे में एक केसरिया रंग के कपड़े के साथ प्रवेश किया, जिसके प्रत्येक इंच पर राम लिखा हुआ था। उसने शिव से अनुरोध किया कि वे इसे कंधे पर धारण कर लें। शिव ने जैसे ही उसे पहना, नंदी ने देवगिरी की सुरक्षित यात्रा के लिए मंत्र पढ़ते हुए बुदबुदाकर एक छोटी सी प्रार्थना की। हमारे अश्व बाहर प्रतीक्षा में है प्रभु, आप जब भी कहें हम अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, नंदी ने कहा। नंदी बुरी तरह खींचते हुए शिव ने कहा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरा नाम शिव है और मैं तुम्हारा मित्र हूं, न कि प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, लंबी सांस भरते हुए नंदी ने कहा, आप नीलकंठ हैं, आप ईश्वर हैं, मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूं?
शिव ने झुंझलाहट में अपनी आंखें तरेरी, अपनी गर्दन को धीरे से झंकार की मुद्रा में घुमाया और द्वार की ओर मुड़कर कहा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। क्या हम अभी अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं? अवश्य प्रभु। वे बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 3 अश्वरोही सैनिक धैर्य से प्रतीक्षा में थे और उनके बगल में 3 और अश्व भी बंधे हुए थे। एक शिव के लिए, एक नंदी के लिए और एक रसद आदि के लिए नियत किए गए थे। सुव्यवस्थित मेलुहा साम्राज्य की सभी प्रमुख यात्रा मार्गों पर विश्राम स्थल एवं रसद आदि के भंडारण की व्यवस्था थी। यदि किसी यात्री के पास एक दिन की भी सामग्री होती थी और उसके पास मेलुहा के सिक्के होते थे तो वह ताजा रसद खरीद कर अपनी यात्रा महीनों तक कर सकता था। नंदी के अश्व को एक छोटी वेदिका के पास बांधकर रखा गया था। उस वेदिका में दूसरी ओर से सीढ़ियां बनी हुई थी। स्पष्ट रूप से थुलथुले मोटे अश्वरोहियों के लिए यह बहुत ही उत्तम संरचना या व्यवस्था थी, जिसके लिए कि अश्वों पर चढ़ना पहाड़ चढ़ने के समान होता था। शिव ने नंदी के उस वृहद आकार को देखा, उसके बाद उसने उस दुर्भाग्यशाली अश्व को देखा और पुनः नंदी की ओर मुड़कर देखा। क्या मेलुहा में पशुओं के विरुद्ध अत्याचार के लिए कोई विधान है? अत्यंत गंभीर भाव से शिव ने पूछा। जी हाँ, विधान है प्रभु, बहुत ही कड़े विधान है। मेलुहा में सभी प्राणियों का जीवन अमूल्य है। वास्तव में इसके लिए बहुत ही कड़े मार्गदर्शक नियम है कि कब, कैसे, किस जीव की हत्या की जा सकती है। और सहसा नंदी ने बोलना बंद कर दिया। उसे शिव के मजाक का अंततः पता चल ही गया। शिव ने नंदी की पीठ पर जोर से थपकी मारी तो दोनों की हंसी एक साथ फूट पड़ी। शिव के सवारी वाले दल ने झेलम नदी की धारा का अनुगमन किया, जिसने गर्जना करने वाले शोर का दामन पुनः थाम लिया था जब वह निचले हिमालय की ओर चलने लगी थी। जब वह एक बार उस अत्यंत ही सुंदर मैदानी भाग में पहुंची तो उस हलचल करने वाली नदी ने शांत रूप धारण कर लिया था और अत्यंत ही सुगमता से बहने लगी थी। वह इतनी सुगम हो चली थी कि इस दल के सदस्य एक यात्री जलयान से उसको पार करने में भी सक्षम हुए। इसके बाद से वे एक चिन्हित सड़क मार्ग से पंजाब के रास्ते पूर्व की दिशा में चले गए। पंजाब 5 नदियों वाला प्रांत था। ये नदियां थी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास। 4 नदियों ने मिलकर आकांक्षा की कि वे उस श्रेष्ठ सिंधु नदी का दामन थाम लें जो पश्चिम में सुदूर तक बहती चली गई थी। पंजाब के उस शानदार मैदान पर घुमावदार यात्राओं के बाद वह इसमें असाधारण रूप से सफल भी हुई थी। सिंधु ने उस विशाल समुद्र को आलिंगनबद्ध करते हुए अपना आराम और आवश्यक राहत प्राप्त कर लिया था। यद्यपि अभी भी समुद्र के अंतिम गंतव्य के रहस्य का पर्दा डला हुआ था कि आखिरकार वह विस्तार था कहां तक, क्योंकि समुद्र कहां तक फैला हुआ है अभी भी यह बात नहीं पता थी। यह राम क्या है? आपने केसरिया रंग के प्रत्येक इंच पर यह नाम लिखा हुआ है, शिव ने जानना चाहा। शिव एवं नंदी के साथी 3 सैनिक एक निश्चित दूरी बनाकर उनके साथ चल रहे थे। वे इतनी दूरी पर चल रहे थे कि उनके मध्य होने वाली बातों को ना सुन सकें, यानी शिव और नंदी के बीच, किंतु वह इतने निकट अवश्य थे कि यदि कोई आपात स्थिति आती है तो तत्काल उनकी सुरक्षा में सक्षम हो सके। यह मेलुहा के सेवा नियमावलियों के अनुरूप था। भगवान श्री राम वो सम्राट थे, उन्होंने हमारी जीवन शैली की स्थापना की थी प्रभु, नंदी ने उत्तर दिया। वे लगभग 1200 साल पहले हुए थे। उन्होंने हमारे सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की स्थापना की, हमारे नियम, हमारी विचार पद्धतियां सभी की। उनका शासन राम राज्य या राम का शासन नाम से जाना जाता था। अपने समस्त नागरिकों के लिए एक आदर्श जीवन की स्थापना के लिए कैसे एक साम्राज्य को प्रशासन करना चाहिए, उसके लिए रामराज्य शब्द एक स्वर्णिम मानक की तरह माना जाता है। मेलुहा अभी भी उन्हीं के सिद्धांतों पर आधारित होकर चल रहा है। जय श्री राम। वे अवश्य ही अद्भुत मानव रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस धरती पर ही स्वर्ग की स्थापना कर दी थी। शिव ने जब ऐसा कहा तो वह कदापि झूठ नहीं बोल रहा था। सचमुच में ही उसका मानना था कि यदि कहीं कोई स्वर्ग है तो वह मेलुहा से बहुत अधिक भिन्न नहीं होगा। लगभग स्वार्गिक निपुणता के आधिक्य की यह भूमि थी। यह साम्राज्य स्पष्ट रूप से संहतिबद्ध एवं न्याय संगत विधि से शासित था। सम्राट सहित प्रत्येक नागरिक जिसके अधीनस्थ थे। साम्राज्य की जनसंख्या लगभग 80 लाख थी और बिना अपवाद के उस पूरी की पूरी जनसंख्या के खाने पीने और रहने की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। वे स्वस्थ साधन संपन्न थे और लोगों का औसत ज्ञान साधारण रूप से बहुत अधिक था। वे तनिक गंभीर किस्म के लोग थे, किंतु हमेशा ही विनम्र और सभ्य थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक त्रुटि रहित समाज है, जहां सबों को अपनी भूमिका का पता था और वे अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभा रहे थे। वे अपने कर्तव्यों के पालन में न केवल सचेत थे बल्कि अत्यधिक ग्रस्त भी थे। भगवान श्री राम सच में ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। नंदी के उद्घोष के साथ शिव ने भी भगवान राम के सम्मान में अपने स्वर मिलाया। जय श्री राम।
कारी परागमन स्थल पर अपने अश्वों को छोड़ने के बाद हरयूप के निकट उन्होंने रावी नदी को पार किया। हरयूप श्रीनगर की तुलना में बहुत बड़ा नगर था और बाहर से ही भव्य लग रहा था। शिव सचमुच ही शोभायमान नगर को निकट से देखने की इच्छा रखता था, किंतु इसका अर्थ यह होता था कि देवगिरी में उसकी यात्रा में विलंब हो सकता था। ये लोग इतनी विशाल और शानदार वेदिका का निर्माण कैसे कर लेते हैं? शिव ने अपने मन में यह बात अंकित कर ली कि वापसी की यात्रा में वह इस निर्माण स्थल का भ्रमण करेगा। अच्छा, कुछ ही दूरी पर परागमन स्थल के अधिपति जट्टा से नंदी बात कर रहा था, जो नए अश्व पर चढ़ने के लिए वेदिका पर तैयार था। जतकगिरी के जाने वाले मार्ग से दूर रहें, जट्टा ने सलाह दी। कल रात उस मार्ग पर आतंकियों द्वारा हमला किया गया, सभी ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई और गांव को नष्ट कर दिया गया। जब तक कि राहत एवं युद्ध वाले सैनिक वहां पहुंच पाते, आतंकी भाग चुके थे। अग्निदेव की सौगंध, हम कब प्रतिकार करेंगे? हमें उनके साम्राज्य पर हमला कर देना चाहिए। प्रकट रूप से क्रोधित नंदी ने गुर्रा कर कहा, मैं भगवान इंद्र की प्रतिज्ञा लेता हूं कि यदि मुझे इन चंद्रवंशी आतंकियों में से कोई भी मिला तो मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। और अपनी मुट्ठी भींचते हुए जट्टा ने कहा, जट्टा, हम लोग सूर्यवंशियों के अनुयायी हैं, इस प्रकार की बर्बरतापूर्ण युद्ध की हम सोच भी नहीं सकते। नंदी ने कहा, क्या वे आतंकी युद्ध के नियमों का पालन करते हैं? जब वे हम पर हमला करते हैं, वे बिना शस्त्र वाले लोगों की हत्या नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम भी उन्हीं की तरफ व्यवहार करें। अधिपति, हम मेलुहा वासी हैं। नंदी ने सिर हिलाते हुए कहा। इस बार जट्टा ने नंदी का प्रतिकार नहीं किया। वह कुछ दूरी पर प्रतीक्षा में था। शिव को देखकर उसका ध्यान उसकी ओर चला गया। उसने पूछा, क्या वह आपके साथ है? हाँ। उसने जाति वर्ग संबंधी बाजूबंद नहीं पहन रखा है। क्या वह नया अप्रवासी है? हाँ। शिव के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने में असहज होते हुए नंदी ने उत्तर दिया, आप लोग देवगिरी जा रहे हैं? शिव के गले की ओर गहरी दृष्टि से देखते हुए संदेहात्मक जट्टा ने पूछा, मैं श्रीनगर से आती हुई कुछ अफवाहें सुन रहा हूं। नंदी ने अचानक ही जट्टा की बात को बीच में काटते हुए कहा, हमारी सहायता के लिए धन्यवाद अधिपति जट्टा। इससे पहले कि जट्टा अपने संदेह के समाधान पर कोई कार्यवाही करता, नंदी शीघ्रता से वेदी पर चढ़कर घोड़े पर चढ़ा और शिव की ओर चल पड़ा। उसने शीघ्रता से वहां पहुंचकर कहा, हमें निकलना चाहिए प्रभु। शिव ने उसकी बात नहीं सुनी। एक बार फिर हैरानी में था, क्योंकि उसने देखा कि गर्वीला अधिपति जट्टा अपने घुटनों पर था। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर आदरपूर्वक नमस्ते की मुद्रा में शिव को अपलक देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कुछ बुदबुदा कर कह रहा हो। उतनी दूरी से शिव को पता नहीं चल पा रहा था कि उसने क्या कहा, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो रो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और फुसफुसाया, क्यों? हमें चलना चाहिए प्रभु। इस थोड़ी जोर के स्वर में नंदी ने फिर से दोहराया। शिव उस ओर मुड़ा। उसने सहमति में सिर हिलाया और एड़ लगाकर अपने अश्व को बढ़ा दिया। उस सीधी सड़क पर चलते हुए शिव ने बाईं ओर देखा कि नंदी अपने दिलेर घोड़े को उकसाते हुए उसके साथ साथ चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि तीनों अंगरक्षक पूर्व की भांति बिल्कुल उतनी ही दूरी पर घुड़सवारी करते हुए पीछे आ रहे हैं। वे बहुत निकट भी नहीं थे और बहुत दूर भी नहीं। उसने एक बार फिर नंदी को देखा तो उसने महसूस किया कि जो आभूषण उसने पहन रखा था केवल सजावट के लिए नहीं थे। उसने अपने दाहिने चौड़े हाथ पे 2 बाजूबंद पहन रखे थे। पहले बाजूबंद पर प्रतीकात्मक लकीरें बनी हुई थी, जिसके बारे में शिव को कुछ अता पता नहीं था। दूसरे पर पशु का चित्र उकेरा हुआ था, संभवतः बैल का। उसकी सोने की जंजीर में एक सूर्याकार झूमर लटका हुआ था, जिसकी किरणें बाहर की ओर निकल रही थी। दूसरा झूमर भूरे रंग का था। वह दीर्घ वृत्ताकार बीज जैसे आकार की कोई वस्तु थी, जिसमें सब छोटे छोटे दांत जैसे बने हुए थे। क्या तुम अपने आभूषणों के महत्व के बारे में बता सकते हो, या फिर यह भी गोपनीय है? शिव ने शरारत से कहा। निसंदेह बता सकता हूं प्रभु, नंदी ने गंभीरता से कहा। उसने अपने विशाल हाथ में रेशम के धागे से बंधे हुए बाजूबंद की ओर संकेत करते हुए कहा, यह बाजूबंद मेरी जाति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके ऊपर जो लकीरें बनी हुई हैं, वे परमपिता परमात्मा के कंधों के प्रतीक हैं। इसका अर्थ है मैं क्षत्रिय हूं। मुझे विश्वास है कि अन्य जातियों के बारे में भी अवश्य संहिताबद्ध स्पष्ट रूप से निर्देश होंगे। शिव ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु, आप अपवादिक रूप से बुद्धिमान हैं। ऐसा नहीं है, तुम लोग अपवादिक रूप से पूर्व में ही अनुमान लगाने के योग्य हो। नंदी मुस्कुराया तो शिव ने पूछा, वे क्या हैं? वे क्या हैं प्रभु? ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के प्रतीक। बनाई गई लकीरें यदि परमात्मा के सिर का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो इसका अर्थ है कि पहनने वाले ब्राह्मण हैं। वैश्यों के लिए बनाए गए प्रतीक में लकीरें परमात्मा की जंघाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं और परमात्मा के पैरों से बने बाजूबंद पहनने वाला शूद्र होता है। मनोरंजक, शिव ने हल्की त्योरी चढ़ाकर कहा, मैं कल्पना कर सकता हूं कि अधिकतर शूद्र अपनी परिस्थितियों को लेकर खुश नहीं होंगे। शिव की इस टिप्पणी से नंदी चकित रह गया।
वह इस बात को समझ नहीं सका कि क्यों शूद्र लोगों को इतने लंबे समय से चले आ रही इस अभिषेक के कारण से कोई समस्या होगी, किंतु वह कुछ नहीं बोला क्योंकि वह प्रभु की असहमति से भयभीत था। और वह दूसरा बाजूबंद? शिव ने पूछा। यह दूसरा बाजूबंद मेरे द्वारा चयन किए गए जाति वर्ग का प्रतीक है। सभी चयनित जाति वर्ग के लोग वे काम करते हैं जो चरित्र के योग्य होते हैं। अपने माता पिता की सलाह पर प्रत्येक मेलुहावासी एक चयनित जाति वर्ग के लिए आवेदन करता है जब वे 25 साल के हो जाते हैं। ब्राह्मण पक्षियों, क्षत्रिय पशुओं का चयन आवेदन करते हैं, वैश्य को फूल प्रदान किए जाते हैं, जबकि शूद्र को आवश्यक रूप से मछलियों में से चयन करना होता है। नियमित, सीमित, अत्यधिक कठिन प्रक्रियाओं के आधार पर चयनित जाति वर्ग में उन्हें डाला जाता है। आपको उस चयनित जाति वर्ग के लिए आवश्यक रूप से योग्य होना पड़ता है। बुरा न मानो तो क्या तुम बता सकते हो कि क्षत्रियों में इस चयनित जाति वर्ग में बैल का क्या स्तर होता है? यह उतना उच्च नहीं है जितना कि सिंह, बाघ या फिर हाथी, किंतु यह चूहा या सुअर आदि जैसा निम्न भी नहीं है। वैसे जहां तक मेरा मानना है, बैल किसी सिंह या हाथी को परास्त कर सकता है। शिव मुस्कुराया। और वह तुम्हारी जंजीर पर लटके हुए झूमर के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? यह भूरा दाना अंतिम महादेव भगवान रुद्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह जीवन के संरक्षण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यहाँ तक कि दिव्य अस्त्र भी ऐसे जीवन को नष्ट नहीं कर सकते जिन्हें ये सुरक्षा देते हैं। और यह सूर्य, हे प्रभु, यह सूर्य इस बात का द्योतक है कि मैं सूर्यवंशी राजाओं का अनुयायी हूँ, ऐसे राजाओं का जो सूर्य के वंशज हैं। क्या सूर्य धरती पर आए और किसी की रानी सखी शिव ने छेड़खानी की? हरगिज नहीं प्रभु, नंदी ने हंसते हुए कहा। इसका केवल इतना ही अर्थ होता है कि हम सूर्य पंचांग का अनुसरण करते हैं, इसीलिए ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग सूर्य के मार्ग के अनुयायी हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण में यह बात का द्योतक है कि हम लोग शक्तिशाली और अडिग हैं। हम लोग अपने दिए हुए वचनों का सम्मान करते हैं और उनके पालन के लिए प्राण भी दे सकते हैं। बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम एक सूर्यवंशी राजा थे। अवश्य, निसंदेह, नंदी ने उत्तर दिया। उसका सीना गर्व से फूल गया। फिर उसने कहा, वे सूर्यवंशी राजा थे। जय श्री राम। जय श्री राम, शिव ने भी दोहराया। नंदी और शिव नदी को नाव से पार कर रहे थे। उनके सैनिक उनके बाद वाली नाव में पार करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। ब्यास वह अंतिम नदी थी जिसे पार करना था। उसके बाद देवगिरी जाने वाला मार्ग सीधा देवगिरी तक जाता था। बीती रात्रि को हुई बेमौसम बरसात के कारण परागमन स्थल के अधिपति द्वारा नदी पार करना निलंबित किया जाने वाला था, किंतु प्रातः मौसम अपेक्षाकृत खुल जाने के कारण अधिपति ने सेवाओं को पूर्व की भांति ही संचालित करने का निर्णय किया। शिव और नंदी के साथ नाविक के अलावा 2 और यात्री भी थे जो उस नाव से नदी को पार कर रहे थे। उन लोगों ने अपने अश्वों को इसी पार छोड़ दिया और दूसरी ओर पहुंचने के बाद नए अश्वों पर सवार होकर बढ़ना था। वे अभी दूसरे किनारे से थोड़ी दूर ही थे कि अचानक ही उन्हें मूसलाधार बारिश का सामना करना पड़ा। हवा अचानक तीव्र गति से बहने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इंद्र का क्रोध छूट पड़ा हो। नाविक ने बहुत ही साहसी प्रयास किया कि वह नाव को नदी के उस प्रकार पहुंचा दे, किंतु तेज बहाव और हवा के कारण वह नाव बड़ी ही उग्र तरीके से ऊपर की ओर उछलने लगी। नंदी ने शिव को तेज स्वर में कहा, सुरक्षा की दृष्टि से वह जितना झुक सकता था वह उतना नीचे की ओर रहे, किंतु वह स्वयं अपने आप पर काबू नहीं रख सका। उसका भारी भरकम शरीर नाव को एक और खतरनाक तरीके से झुका दिया और वह मुंह के बल पानी में गिर गया। नाविक अभी भी अपनी पतवार से नाव को दूसरे पार के किनारे की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था ताकि यात्री सुरक्षित घाट पर पहुंच जाएं। ऐसा करते हुए और संकट में होते हुए भी उसने अपनी सचेतता का परिचय देते हुए अपना शंख निकाला और दूसरी ओर के परागमन स्थल की ओर शंख बजा दिया। जो 2 अन्य यात्री थे उन्हें नंदी को बचाने के प्रयास में नदी में छलांग लगा देनी चाहिए थी, किंतु उसके भारी भरकम शरीर को देखकर वे झिझक गए। उन्हें पता था कि यदि वे उसको बचाने का प्रयास करेंगे तो संभवतः वो स्वयं ही डूब सकते हैं। शिव को ऐसी कोई झिझक नहीं हुई। उसने अपना अंगवस्त्रम एक ओर रखा और जूते उतारे और उफनती नदी में छलांग लगा दी। शिव ने उस शक्तिशाली बहाव को चीरते हुए तैरना प्रारंभ कर दिया और शीघ्र ही बहुत तेजी से डूबते हुए नंदी के पास पहुंचा। उसे नंदी को घाट तक ले जाने के लिए भरपूर ताकत का प्रयोग करना पड़ा। पानी में भार कम महसूस होने पर भी एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से नंदी का भार बहुत अधिक था। यह सौभाग्य था कि शिव अपने आप को श्रीनगर में पहली रात्रि के बाद से ही अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था। शिव ने स्वयं को नंदी की पीठ की ओर स्थित कर लिया और एक हाथ से उसके सीने के पास से उसे पकड़ लिया। फिर वह दूसरे हाथ से तैरकर किनारे पहुंच गया। नंदी के अत्यधिक भार ने यह काम बहुत ही थकाने वाला बना दिया था, किंतु शिव ने इसके बाद मेल हुआ कि अधिपति को किनारे पहुंचा ही दिया। तब तक आपातकालीन रक्षक भी वहां तेजी से पहुंच चुके थे। शिव ने सहायता करके नंदी के उस भारी भरकम शरीर को पानी से बाहर निकाल दिया। नंदी अचेत था।
उसके बाद आपातकालीन रक्षकों ने विचित्र प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। 5 की गिनती के साथ एक बहुत ही लयबद्ध तरीके से रक्षक ने नंदी के सीने को बार बार दबाना प्रारंभ कर दिया। जब वह अपना काम बंद करता तो एक अन्य आपातकालीन रक्षक अपने होठों से नंदी के होठों को ढकता और पूरी जोर से मुंह में हवा भरता, और उसके बाद वे इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते जा रहे थे। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये आज का CPR है। शिव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिर वे क्या कर रहे थे, किंतु उसे मेलुहा के स्वास्थ्य कर्मियों के ज्ञान पर पूरी निष्ठा और भरोसा था। कई चिंतित क्षणों के बीच जाने के बाद नंदी अचानक ही खांसने लगा, साथ ही साथ अत्यधिक मात्रा में पानी की उल्टी कर दी और चकित होकर चेतना में आया। पहले तो कुछ देर उसको कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ था और उसके साथ क्या हुआ, किंतु शीघ्र ही उसे परिस्थिति की समझ हुई तो वह तेजी से शिव की ओर मुड़ा और चिचियाने वाले स्वर में कहा, प्रभु आपने मुझे बचाने के लिए छलांग क्यों लगाई? आपका जीवन बहुत मूल्यवान है, आप मेरे लिए उसे जोखिम में नहीं डाल सकते मेरे प्रभु। आश्चर्यचकित शिव ने नंदी की पीठ को सहारा दिया और फुसफुसाकर बोला, तुम्हें आराम की आवश्यकता है मेरे दोस्त। शिव से सहमत स्वास्थ्य कर्मियों ने नंदी को रोगी वहन करने वाली खाट पर लिटाया और विश्राम घर में लेके चले गए। परागमन आवास के साथ ही वह भी संलग्न था। 2 अन्य यात्री जो वहां थे वे बड़ी ही उत्सुकता से शिव को देख रहे थे। उन्हें पता था कि मोटा आदमी अपेक्षाकृत वरिष्ठ सूर्यवंशी सैनिक था। जैसा कि उसकी बाजूबंद से प्रतीत हो रहा था, फिर भी वह इस श्वेत जाति चिन्ह विहीन व्यक्ति को अपना प्रभु कह रहा था। खैर, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह यह थी कि उस सैनिक की जान बच गई थी। जब शिव ने स्वास्थ्य कर्मियों का अनुसरण विश्राम गृह की ओर किया तो वे अपने रास्ते चले गए। तो भाई अब ये है कि देवगिरी तक पहुंच चुके हैं शिव, और आगे देखते हैं कि अब वहां पर उनके जीवन में कौन प्रवेश करती है, क्योंकि अगला जो अध्याय है वह उनके जीवन में प्रवेश करती है।